हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको श्री पुष्कर केमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये डाई इंटरमीडिएट बनाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी फर्टिलाइजर भी बनाती है। और अगर टोटल कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, यानी कि कितने प्रोडक्ट कंपनी अभी सेल करती है मार्केट में, तो वो अराउंड अभी 25 निकल कर आते हैं। यानी कि टोटल अभी कंपनी 25 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी अभी 25 प्रोडक्ट्स है और अभी एक दो प्रोडक्ट कंपनी और लाने वाली है। तो एट दी एंड मुझे लगता है एक दो साल में ये नंबर 30 तक जा सकता है। अब देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 809 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन है, ये इतने सस्ते वैल्यूएशन पर क्यों मिल रहा है, इसके पीछे का एक रीजन है, वो हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पे 2.39 टाइम्स पे। तो अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन एक ग्रोथ के कंसर्न यहाँ पे नजर आते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाँ, ये देखिए, फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे वो यहाँ पर बड़े थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो अराउंड 105 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें गिरता हुआ नजर आया था। इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 20% से गिरा था। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2021 में जहाँ पे सारी केमिकल कंपनी जितनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी, लेकिन इस कंपनी के रेवेन्यू के नंबर फिर भी इतने अच्छे तरीके से नहीं बढ़े और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होती हुई नजर आई। आप जितनी भी कंपनीज आप देख सकते हैं केमिकल कंपनीज की, सारी कंपनीज ने कम से कम 20 से 30% की ग्रोथ दिखाई है। देखिए, मैं टॉप 10 केमिकल कंपनीज की बात करूं तो वहां पर अगर आप देखोगे तो उसके बावजूद अगर हम देखें तो ये कंपनी बहुत ही कम ग्रोथ हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। और जहां पे सेक्टर ग्रो कर रहा है वहां पे कंपनी के प्रॉफिट के नंबर गिर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे थॉट प्रोसेस ये है कि जब सेक्टर गिरेगा तो तब तो कंपनी के लिए और प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 67% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। अगर डीआईएस की बात करें तो नी के बराबर 0.4%। देखिए, 800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और अगर 1% भी अगर हम माने तो 8 करोड़ होता है, तो ये नंबर तो 0.4% है। तो यानी कि 3 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डीआईएच की तरह से हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 से 4 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी की जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो अराउंड 30% है। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा होना थोड़ा रिस्की मुझे यहाँ पे नजर आता है। और देखिए, अगर कंपनी के अंदर कुछ बात होती तो हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है या फिर डीआईएस के फॉर्म में कोई होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आती। अब अगर हम कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर्स के कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले तीनों क्वार्टर्स से कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर बढ़ रहे हैं। ऑल्दो अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ इन परसेंटेज वाइज 10 से 15% यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर उसके बाद में कोविड की सेकंड वेव थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सेल्स का नंबर बढ़ा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले तीनों क्वार्टर्स के लगातार यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अगर हम देखें तो ऑल ओवर अगर हम देखें, देखिए 118 करोड़ की कंपनी की टोटल सेल्स है और 13 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कंपनी के मार्जिन अगर हम देखें तो अराउंड 8-9% के कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। तो ये एक बहुत इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि जो दूसरी केमिकल कंपनीज है उनका अराउंड 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो उनके कंपैरिजन में ये मार्जिन आधा है। लेकिन देखिए, अभी कंपनी की फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। आने वाले टाइम पे जब फिक्स कॉस्ट नॉर्मल हो जाएगी, रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा, तो वहाँ पे इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, उसके लिए रेवेन्यू ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, वो यहाँ पे इतना होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा।
अब अगर हम रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो रिटर्न रेशियोज यहाँ पे इतने अच्छे नहीं है। 15% से कम का यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 19% है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो ये नंबर उसके कम ही हमें नजर आता है। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो पहले ये 10% था, लेकिन उसके बाद ये नंबर भी गिर चुका है। लेकिन देखिए अभी केमिकल सेक्टर की अगर केमिकल्स की डिमांड जो बढ़ रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो देखिए यहाँ पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी डबल भी होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तब भी ये नंबर जो है यहाँ पे 16% के लगभग ही निकल कर आएगा। लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं उनका नंबर 20 से 25% है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हमें यहाँ पे रिटर्न रेशियोज में भी कंपनी के अंदर नजर आता है। अब अगर हम डेट की अगर हम बात करें तो डेट कंपनी का ज्यादा नहीं है, 0.16 का यहाँ पे कंपनी का डेट है, यानी कि 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने 16 पैसे का डेट लिया हुआ है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 25 टाइम्स है, यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 25 टाइम्स कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी के डेट से रिलेटेड तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, भले ही 10% कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाए लेकिन यहाँ पे कंपनी को डेट पे करने में कोई इश्यू नजर नहीं आएंगे। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद ये एक क्वेश्चन यहाँ पे एक फ्री होता है कि यहाँ पर हमारा पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। यानी कि देखिए अगर कोई भी कंपनी अगर बैंकरप्ट वगैरह होती है, बंद होती है, तो वहां पे उसका मेन रीजन होता है हैवी डेट, और इस कंपनी के लिए डेट का कोई इशू नहीं है। तो अगर इनके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छे से बढ़ती है तो वहां पे ऑल ओवर इस कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब यहां पर अगर हम देखें 262 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम देखेंगे इसकी अगर हम रिटर्न की अगर हम बात करें तो 5 साल में सिर्फ 28% के रिटर्न दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ पे कुछ कुछ केमिकल स्टॉक ने 100% के रिटर्न दिए हैं तो वहाँ पे ये स्टॉक अंडर परफॉर्म हुआ है, और एफडी के कंपैरिजन में भी यहाँ पे कम हमको रिटर्न मिले हैं। अगर 336 का इसका ऑल टाइम हाई है तो अगर हम वहाँ से देखें तो अराउंड 25% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे जो केमिकल एज अ होल सेक्टर है, मुझे लगता है कि मार्केट उसकी वजह से यहाँ पे पूरा सेक्टर ही अगर हम देखें पूरे केमिकल के स्टॉक चल रहे हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इसलिए ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन देखिए ऐसे में अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर कंपनी दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। तो एक ये इशू मुझे नजर आता है, तो इसीलिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इसको अवॉइड करने को बोलूंगा। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो जो केमिकल्स की रैली है तो मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम ये 280 to 285 ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। ये देखिए ऑलरेडी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको जो भी काम करना है अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही करना है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको फ्री पूछकर केमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।